यस स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में हम हिंदी कविता पढ़ रहे हैं। हिंदी कविता के अनेक पड़ाव आप पढ़ चुके हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि। और आज हम पढ़ेंगे नई कविता। नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या है, यह आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि नई शब्द इसके साथ जुड़ गया है। इसका अर्थ है कि नई कविता में भाव, विषय आदि सब कुछ नया है। कवियों ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं, जिसके आधार पर प्रयोगवाद आया और प्रयोगवाद का और ज़्यादा सुधरा हुआ रूप नई कविता है। नई कविता के माध्यम से हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। आइए पहले इसकी परिभाषा एवं स्वरूप जानते हैं। एक परिभाषा हम पढ़ेंगे। डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई कविता को कहा गया। लगभग 1960 के बाद की कविता, इसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं कुछ लोग, को हम नई कविता के नाम से जानते हैं। कविता को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। अन्वेषण का अर्थ है खोज, कि शिल्प विधान भी नया है, उपमान भी नए हैं, बिंब भी नया है, नए जीवन मूल्य है। नए आधार पर जिस कविता को प्रस्तुत किया गया उसे हम नई कविता कहते हैं। जो भारत के परंपरागत कविताएं थी जो अब तक लिखी जा रही थी, उससे आगे बढ़ कर के कवियों ने नए भाव बोध की अभिव्यक्ति और नए मूल्यों की तरफ ध्यान दिया। यह इस कविता की मुख्य विशेषता है। इस कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, भारत भूषण अग्रवाल आदि हैं। आइए इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। नई कविता की पहली विशेषता है नई कविता में निराशा। इन कवियों में, क्योंकि इन्होंने यथार्थ पर आधारित रचनाएं लिखी है, तो इन कवियों की कविताओं में कहीं कहीं निराशा का भाव भी दिखाई देता है। कवि कहना चाहता है कि प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। कि जीवन ऐसा हो गया है, अब मनुष्य के यथार्थ का चित्रण किया उन्होंने, कि ऐसा जीवन है जहाँ हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, पर हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। इसका अर्थ कवि क्या कहना चाहता है कि हमारे पास समस्याएं तो हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, पर उनका समाधान हम कहीं खोज नहीं पा रहे हैं। नई कविता में आस्था और विश्वास। जहाँ नई कविता में कुछ जगह हमें निराशा का पुट दिखाई देता है, निराशा की भावना दिखाई देती है, वहीं पर इन्होंने मनुष्य में कहीं आस्था और विश्वास का भाव भी प्रकट किया है कि आस्था न कापे, मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। यदि मनुष्य में आस्था है, विश्वास है, तो वह खुद भी देवत्व प्राप्त कर सकता है, मानव सर्वोपरि भी बन सकता है। कविता के माध्यम से यह भाव व्यक्त किया गया है। और आइए जाने कि आशावाद जो है, आस्था है, विश्वास है, यह नई कविता में स्वस्थता का प्रतीक है। इसका अर्थ क्या है कि नई कविता में जो एक अच्छे भाव हमें दिखाई दे सकते हैं, वह इस आशावाद, आस्था और विश्वास के सहारे दिखाई दे सकते हैं। जहाँ यहाँ घोर निराशा दिखाई देती है, तो अगर मनुष्य आस्था और विश्वास अपना ले तो वह जीवन में अच्छा बन सकता है। और कविता के अंदर जो एक स्वस्थ है का अर्थ है कि अच्छे भाव हमें दिखाई दे सकते हैं। क्षण का महत्व। क्षण में संपूर्णता का दर्शन करते हुए कवि कहते हैं। संपूर्णता का अर्थ क्या है कि एक क्षण में ही सब कुछ है। क्या कहा जाता है कि न हमें भूत की चिंता करनी चाहिए, न भविष्य की, हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। और वर्तमान में जिस क्षण में हम हैं, इसी क्षण में हम अपने जीवन की सारी खुशियाँ मान लेते हैं। हमारा जीवन जो है, संपूर्ण जीवन इसी क्षण पर आधारित है। जब हम यह मानते हैं तो इसकी हम कहते हैं क्षण का महत्व है। और नई कविता में कवियों ने यह भाव दिखाई दिया है कि एक क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बड़ा नहीं था मह बुद्धि जो पिया था अगस्त। इसका अर्थ क्या, उन्होंने अगस्त मुनि का एक उदाहरण दिया है
कि अगस्त मुनि ने एक ही घूंट में जो समुद्र का पान किया था वह क्षण महत्वपूर्ण था, न उससे कुछ पहले का न उसके बाद का। कवि कहना क्या चाहता है कि एक एक क्षण में हमारे जीवन की व्याप्त संपूर्णता दिखाई देती है, इसलिए इन कवियों ने क्षण का महत्व भी व्यापक रूप से प्रकट किया है। नई कविता और व्यंग्य, यह इस कविता की प्रमुख मुख्य विशेषता है कि इन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यंग्यात्मक शैली का परिचय दिया है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि उसमें व्यंग दिखाई देता है। सांप के माध्यम से शहर की स्वार्थ लोलुपता के प्रति कवि ने व्यंग किया है कि शहर में जो निजी स्वार्थ को अहमियत दी जाती है, इसके कारण आज हमारी मानवता जो है वह संकट में है, परेशानी में है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में बोलते हैं, सोचते हैं और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो एक सांप के माध्यम से व्यंग करते हुए कवि ने कहा है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना विष कहाँ जाए। सांप के माध्यम से कवि ने कहा है शहरवासियों को कि पहले क्या कहा जाता था कि जो शहर में रहते हैं वो सभ्य होते हैं, और सभ्यता का अर्थ निजी स्वार्थ नहीं होता। कवि कहता है कि सांप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सभ्य भी नहीं हुए, शायद हो भी नहीं सकते, नहीं तुम्हें शहर में बसना आया है, फिर तुम्हें डसना कैसे आया और तुम्हारे अंदर इतना जहर कहाँ से आ गया। कवि के कहने का अर्थ है कि शहरवासी जो है वह ऐसा नहीं है कि वो सभी शहरवासियों को कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए जीता है उसकी तुलना उसने सांप के साथ की है, और कहते कि तुम्हें इतना जहर कहाँ से आ गया, मानवता के लिए तुमने ऐसा जहर क्यों जोड़ा है। यांत्रिक सभ्यता का यथार्थ रूप में चित्रण, यह सब चीज आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। नई कविता में यह भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यह हमें दिख रहा है कि आज का जो समाज है वो यंत्रों पर आधारित हो गया, यांत्रिक सभ्यता आ गई है, हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। उसका यथार्थ रूप में चित्रण किया है कि सभी मनुष्य जो है मशीन जैसे हो गए हैं। जो हमारे अंदर से भावनाएं थी, संवेदनाएं थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम मशीन, खुद भी मशीन बन गए हैं और मशीनों पर ही निर्भर हो गए हैं। हमारे जीवन में मशीनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं इस युग के सियाराम शुदा काम, कि मनुष्य को भूख और काम भावना ही मुख्य रह गई है, कि उसकी यंत्र बाहु अर्थात उसकी बाजुएं जो है, हाथ, वह यंत्र है, मशीन है। उसके पाँव भी यंत्र बन गए हैं, उसका हृदय भी यंत्र है, बुद्धि भी यंत्र है। यहाँ सब कुछ यंत्रित है अर्थात मशीन जैसा है, केवल इच्छाएं अनियंत्रित है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, तो क्या कहते हैं मनुष्य अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वह उनको अनियंत्रित ही रख रहा है, उसकी इच्छाएं दिन दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसके अलावा मनुष्य के जीवन का हर पल, हर क्षण जो है वह हमेशा हमेशा की तरह से मशीन बनता जा रहा है। मनुष्य मशीन की तरह से एक जगह बैठकर ही सारे काम करना चाहता है, कि अर्थात उसमें किसी भी तरह की कोई गति नहीं रह गई है। कवि कहना चाहता है कि इसके विपरीत आज हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित करें और अपने शरीर को अनियंत्रित अर्थात अपने शरीर को गतिशील बनाएं, गतिवान बनाएं। लघु मानव की प्रतिष्ठा, जहाँ नई कविता में यथार्थ का चित्रण है, मनुष्य यांत्रिक हो गया है इस बात का चित्रण है, निराशावाद भी है, कभी कहीं कहीं आशा और विश्वास भी है, वहीं मनुष्य लघु मानव की प्रतिष्ठा इस नई कविता की एक खास विशेषता है। उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी छोटा है ऊपर उठ सकता है, अपने आप को महान और बड़ा बना सकता है। कवि क्या कहता है, उठो, सोच क्या, किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ की सोच है, नई ज्योति का तुम आस्था का दीप जलाओ, अंधकार की हदें खींच दो, लो का यह छोटा सा घेरा, नई किरण का बड़े बने पावड़ा। क्या कहता है कवि कि जो तुम्हारे पास थोड़े से साधन हैं उसी से ही ज्योति और आस्था का दीप जला डालो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, दुख रूपी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है,
उसकी हदें खींच दो कि इससे ज़्यादा अंधकार और नहीं फैल सकता। मैं जो है यह छोटा सा प्रकाश रूपी मैं जो कर्तव्य करने जा रहा हूँ, मैं जो पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ, इससे मैं मेरे जीवन को ऊपर उठा सकता हूँ। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा दिया है, अगर घने अंधकार में भी जला दिया जाता है तो वह अंधकार को चीर कर रोशनी फैला देता है। इसी तरह से कवि ने लघु से लघु मानव का आह्वान किया है कि तुम भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ो। प्रणयानुभूति, अब अगे ने कहा है, प्रणय का अर्थ है प्रेम की अनुभूति। तो प्रेम को उन्होंने क्या कहा है कि घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, कि मनुष्य जो प्रेम है उसके अंदर वह उसको लगता है कि उसके जो जीवन में बहुत सारी इच्छाएं इकट्ठी हो गई, इसको पूरा करने का साधन है। और यदि वह प्रेम छूट जाता है तो ऐसे लगता है बुझती हुई राख का प्याला है। यथार्थ की पीड़ा का वर्णन, यह भी आज के समाज की सच्चाई है, स्थिति है कि मनुष्य क्या कहता है, एकाएक मुझे भान होता है जग का। भान का अर्थ है आभास होता है कि अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव है सब। आज हम मीडिया में उलझ करके रह गए हैं। यह हमें पता ही है कि आज जो मुझे संसार दिखाई दे रहा है वह कैसा है कि जैसे उसमें अखबार का अर्थ है हमारे पास समाचार और खबर जो है बढ़ती ही जा रही हैं। हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हमारा कहीं ना कहीं घिराव है, तनाव है सब, और सिर्फ इतना ही दिखाई देता है। अर्थात जो जीवन की सच्चाई है, यथार्थ है, उसकी जो पीड़ा है उसका सजीव चित्रण इस कविता में किया गया है। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि नई कविता के अंदर सभी भाव का अर्थ है, जिन भी भावों को लेकर आपने अभी पढ़ा है यह सब नए थे। इसके साथ साथ कला पक्ष भी इसका नया है। नवीन शिल्प विधान, उड़ता रहे चिड़िया सरीखा, यह तुम्हारा श्वेत आंचल। अपनी आप कह सकते हैं नायिका के आंचल को किससे मिलाया है, चिड़िया के समान, कि चिड़िया जैसे उड़ती है। पहले जो है आंचल को लहराते हुए बादल की तरह या किसी और चीज़ों से तुलना करते थे, तो अब शिल्प विधान इनका बिल्कुल नया है। बिंब विधान भी नया है। शरद चांदनी बरसी, अंजूरी भर कर पी लो। जो बिंब है वह भी उन्होंने नए रूप में प्रस्तुत किए हैं। और मुक्त छंद, मुक्त छंद में नवीनता क्या है कि इन्होंने किसी तरह के कोई छंद का प्रयोग नहीं किया है। और इस तरह से जो ये काव्य है, कविताएं हैं, यह भी हमें गद्य जैसी लगती है। उड़ गई चिड़िया, कांपी, फिर थिर हो गई पत्ती, कि अगर इसको हम मतलब कोई छंदबंद नहीं है तो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गद्य पढ़ रहे हैं, कोई काव्य रचना नहीं है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नई कविता में सब कुछ नया है। कुछ इन्होंने जीवन की सच्चाई को, यथार्थ को वर्णित किया है, तो वहीं साथ साथ इन्होंने जीवन में आस्था और विश्वास, लघु मानव की प्रतिष्ठा करने की तरफ भी ध्यान दिया है। कला और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टिकोण से नई कविता अच्छी कविताओं में से मानी जाती है।